हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। आज हम यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो जो है थोड़ा-सा लंबा बन सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं से भी एडवाइज़री लेते हैं या अगर आप कोई स्टॉक कोई बताता है, आपका फ्रेंड हो गया या फिर आपके सर्कल में हो गया या किसी ग्रुप में मिलता है, तो आप उसका वेरीफाई एटलीस्ट स्वयं से ज़रूर करिएगा। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि अगर आपका कहीं गलत ट्रेड लग गया तो आपको लॉस हो सकता है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक में आपको किस तरह से पता करना है कि स्टॉक जो आप ले रहे हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में है और किस तरह से जो है आप उस पे ट्रेड करेंगे और कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है। चलिए वीडियो की यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मूविंग एवरेज एटलीस्ट आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एक मूविंग एवरेज यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक है हमारा 200 डेज़ का और एक है हमारा 9 डेज़ का। 9 डेज़ का हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं वीकली बेस पे या स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया कारगर साबित होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने जो हमारा यहाँ पर 9 डेज़ के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और स्टॉक इसके ऊपर चला गया और यहाँ तक स्टॉक ऊपर था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाइंग करना था, यहाँ पे सेल करना था। फिर स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा इसी मूविंग एवरेज का और स्टॉक नीचे चला गया। फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा और नीचे की तरफ चला गया और अभी भी स्टॉक हमारा इसी के नीचे है। दूसरी बात, ये तो हो गया सिंपल सा तरीका मूविंग एवरेज का। अभी 200 डेज़ का मूविंग एवरेज इसमें यूज़ नहीं होता है क्योंकि अभी इतना ट्रेड नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने जो पिछली बार हाई बनाया था, ये बनाया था ₹123 का और ये स्टॉक ने जो हाई बनाया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे फिर जो है एक रेजिस्टेंस बनाया यानी कि टारगेट अचीव किया और फिर स्टॉक हाई बना करके ऊपर की तरफ गया। तो फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो बनाया हमारा यहाँ पे 187 का। तो स्टॉक ने इस लेवल को जो है यहाँ पर दोबारा टेस्ट किया। आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देख सकते हैं 187 का स्टॉक ने हाई बना। फिर इस हाई को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने जो है एक नया हाई बनाया जो 214 या ₹15 के आसपास का था। ये हमने केवल हाई लेवल को मार्क कर लिया। अब स्टॉक में यहाँ पर देखेंगे तो लोअर सर्किट लगा, स्टॉक ने हमारे इस लो को तोड़ दिया था। तो हमें क्या करना है कि जब भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है और जब नीचे आता है तो आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल ज़रूर लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे उस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट कहाँ तक आएगी ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। वो पता तब चलेगा जब स्टॉक हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर जाकर के रुकेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस लो को तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया लोअर सर्किट के साथ में और फिर अपर सर्किट गया। तो स्टॉक ने जो लो बनाया 170 का बनाया। अब ये जो लो बना है ये अब हमारे लिए क्या काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। तो ये स्टॉक इसके नीचे जो है अभी जा चुका है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके यहाँ पे लो बनाया और ये लो हमारा है 141 का। अब स्टॉक में देखिएगा कि ये एक लो बन चुका है और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है लो बनाते हुए जा रहा है। जब स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ गया तो जो ये पिछला हाई था इसी को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और जैसे ही लो की गिरावट आई तोड़ा और लो तोड़ने के बाद स्टॉक में फिर से गिरावट आ गई और स्टॉक इस लो पर भी नहीं संभल पाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पे एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाए पर स्टॉक फिर से जो है हमारे इस लेवल के ऊपर ही नहीं जा पाया जो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अभी सेलिंग प्रेशर लग रहा है और स्टॉक 2 दिन की कैंडल को भी देखेंगे तो स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब तक रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है वेट करना है। अब स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के पास सपोर्ट ले सकता है जो 141.80 का है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक में आपका जो लेवल है 127 और 123 के बीच का रहेगा जो यहाँ पर हमारा बन रहा है हाईएस्ट पॉइंट और ये वो पॉइंट होगा जब स्टॉक ने पिछली बार स्टॉक ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था। तो इस लेवल को आपको मार्क करके चलना है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। साथ ही स्टॉक ने
यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिखाया, क्योंकि जो हाई था ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। तो अभी वेट कीजिएगा, नई एंट्री बिल्कुल ना करें। अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा, तब हमें जो है इस हाई लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करना है, जो 160 रुपए का है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको वेट करना है। और जब तक स्टॉक 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है, तब तक तो नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना ले, स्विंग ट्रेडिंग वाले भी। अभी स्टॉक नीचे की तरफ है, तो वेट कीजिएगा। जब स्टॉक जैसे यहाँ पे हाई बनाते बनाते जा रहा है, और जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो हमें वहां से प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यही चीज आपको यहाँ पर भी समझना चाहिए थी कि स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई और इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेकआउट करके नया हाई बनाया, फिर यहाँ पर भी हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी हाई बनाया, यहाँ पे भी हाई बनाया, पर स्टॉक ने कैंडल रेड बनाई। अब हमें वेट ये करना था कि स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करता है या नहीं। तो स्टॉक ने ऐसा नहीं किया और लो बना और गिरावट आई। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे लो टूटता है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लो बना था वही स्टॉक ने फिर से हाई बना दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और इस तरह से ये काम चलता रहता है। तो चलिए, अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपके इस चार्ट में जो सीखने को मिला उन्हें भी मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।